एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि राज्य में क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि लोगों की भलाई हो। वह दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों से इस विषय में विचार करना चाहते थे। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा है, वह है स्वार्थ और ईमानदारी। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, स्वार्थ और ईमानदारी पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके दरबार में ही मिल सकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, पर यह तो बताओ कि क्या तुम मुझे इसका कोई अच्छा उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा अनुभव लेना चाहिए जिससे हम जान सके कि स्वार्थ और ईमानदारी को समझने में हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी योजना जाननी है। तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊंगा और फिर एक ऐसा घटनाक्रम रचूंगा जिससे यह सिद्ध होगा कि किस तरह स्वार्थ और ईमानदारी के बीच फर्क किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और बीरबल कुछ दिनों के लिए दरबार से गायब हो गए। कई दिनों बाद अकबर को खबर मिली कि बीरबल एक गांव में किसी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए गए हैं। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह भी बीरबल को समझने के लिए उस गांव का दौरा करेंगे। वह बीरबल के साथ गांव पहुंचे। गांव में बीरबल ने एक व्यापारी से मुलाकात की जो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। वह व्यापारी गांव के लोगों से बहुत ज्यादा रकम लेता था और कभी उनकी मदद नहीं करता था। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि अगर वह व्यापारी ईमानदारी से किसी का काम करेगा तो बीरबल उसे अपनी मदद की पेशकश करेंगे। व्यापारी ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद की पेशकश स्वीकार करता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम एक छोटा सा काम करते हैं। अगर तुम किसी गरीब किसान की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम सच्चे दिल से मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? बीरबल ने कहा, तुम्हें विश्वास मिलेगा और यह समझ में आएगा कि सच्ची मदद और ईमानदारी से किया गया काम जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल को हराने के लिए उसे किसी गरीब किसान की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन वह स्वार्थी था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। बीरबल ने एक नजर व्यापारी पर डाली और फिर कहा, तो फिर तुम्हारी मदद का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जो खुद के लाभ के लिए काम करता है उसकी मदद कभी सच्ची नहीं हो सकती। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया कार्य हमेशा दूसरों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ता है। अकबर ने यह सब देखा और समझा। उसने बीरबल से कहा, तुमने व्यापारी को उसकी आत्मा में झांकने का मौका दिया। बीरबल, यह काम मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं समझता हूँ कि स्वार्थ और ईमानदारी के बीच का अंतर क्या होता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को स्वार्थ से अधिक ईमानदारी और अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने अकबर को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में ही सोचता रहे तो उसका जीवन खाली और अर्थहीन हो सकता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वही असली धन्य है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने राज्य में न्याय और ईमानदारी का माहौल और भी मजबूत किया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अपनी सोच में खोए थे। उन्हें यह जानना था कि उनके राज्य में किस तरह के लोग हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं।
और ऐसे लोग जो केवल दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अकबर को अपनी कुर्सी से उठते हुए बीरबल ने देखा और उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे एक नई योजना के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मुझे यह जानना है कि किस तरह के लोग हमारे राज्य में रहते हैं। मुझे यह चाहिए कि तुम एक योजना बनाओ जिससे हम यह जान सकें कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं या फिर उन्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है। बीरबल ने सोचा और कुछ समय बाद उसने कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राज्य के लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करूंगा जो इस तरह की समस्याओं का समाधान खुद निकालने में सक्षम हो सकते हैं। मैं उन्हें एक कठिन चुनौती दूंगा और देखूंगा कि वे इस चुनौती को कैसे हल करते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति जताई और उसे पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोगों को चुना और उन्हें एक खास कार्य दिया। बीरबल ने इन लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक विशेष चुनौती दे रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन का समय होगा और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा। अगर तुम यह कार्य पूरा कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। चुनौती यह थी कि उन्हें एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी के बीच में एक विशाल पत्थर था जिसे पार करना मुश्किल था। इन लोगों के सामने 2 विकल्प थे। वे नदी के किनारे जाकर एक पुल बना सकते थे या फिर वे पत्थर के ऊपर से कूदकर नदी पार कर सकते थे। लेकिन दोनों रास्ते कठिन थे और बीरबल चाहता था कि लोग खुद सोचकर समाधान ढूंढे। 3 दिन बाद बीरबल ने सबको बुलाया और देखा कि कुछ लोग नदी पार करने के लिए पुल बना रहे थे, कुछ लोग पत्थर के ऊपर से कूदकर जा रहे थे, जबकि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई मदद करे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हमें यह चुनौती सफल रही? क्या लोग सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान खुद सोच सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, इस चुनौती से हमें यह सीखने को मिला है कि कुछ लोग खुद का रास्ता चुनने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद की तलाश करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सोच कितनी व्यापक है और वह अपनी स्थिति को कैसे समझता है। बीरबल ने फिर बताया कि जो लोग खुद से हल निकालने में सक्षम थे, उन्होंने समस्या का हल अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से निकाला। कुछ लोगों ने नदी के किनारे जाकर पुल बनाया, जबकि कुछ ने पत्थर के ऊपर से कूदकर नदी पार की। लेकिन जो लोग अन्यथा इंतजार कर रहे थे, वे मदद के बिना कुछ नहीं कर सके। बीरबल ने कहा, समस्या का समाधान सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से ही नहीं, बल्कि उस स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने से भी निकलता है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि समस्या का समाधान हमेशा बाहरी मदद से नहीं मिलता, बल्कि अपनी सोच और प्रयासों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी के बाद अकबर ने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने अकबर को समझाया कि कठिनाइयों का सामना केवल दिमागी सोच और सूझबूझ से किया जा सकता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि राज्य में लोग कुछ बातें छिपाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में झूठ बोलते हैं। यह विचार करते हुए अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि राज्य में कितने लोग झूठ बोलते हैं और कैसे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम यह जान सके कि लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैं एक परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने सोचा कि इस योजना को लागू करने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। उसने राज्य में एक सुनियोजित योजना बनाई और यह तय किया कि वह राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एक मुश्किल स्थिति में डालने का प्रयास करेगा।
बीरबल ने एक दिन राज्य के प्रमुख नागरिकों और व्यापारियों को महल बुलाया और एक घोषणा की। उसने कहा, कल से हम सभी को एक विशेष प्रकार के छानबीन का सामना करना होगा। आपको अपने कार्यों और समस्याओं के बारे में खुलकर सच बोलना होगा। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए और बीरबल से पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं बीरबल? क्या हम सच में अपना हर कदम बताने के लिए मजबूर होंगे? बीरबल ने कहा, हाँ, आपको हर बात के बारे में सच बोलना होगा, लेकिन हम इसे एक मजेदार चुनौती में बदल देंगे। मैं कल एक झूठी कहानी सुनाऊंगा और आपको यह बताना होगा कि क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई जिसमें उसने कहा कि राज्य के सबसे बड़े व्यापारी के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है जो उसने एक रात में इकट्ठी की थी। बीरबल ने कहा, कल रात उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दूसरों से छिपा लिया। क्या यह सच है? राज्य के व्यापारी और अन्य प्रमुख लोग परेशान हो गए। कुछ लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग झूठ बोलने लगे। व्यापारी ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह पूरी तरह से झूठ है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन कुछ अन्य लोग जो बीरबल के बारे में जानते थे, उन्होंने कहा, यह सच हो सकता है। व्यापारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है जब वह पिछले कुछ महीनों से लगातार उधारी पर उधारी ले रहा था? बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि राज्य में कितने लोग सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं। यह कहानी पूरी तरह से झूठी थी, लेकिन लोग अपनी स्थिति को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे थे। कुछ लोग अपनी सच्चाई पर विश्वास करते हुए झूठ बोलने से बचते थे, जबकि अन्य अपने ही झूठ में उलझकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आपने हमें बहुत बड़ा पाठ दिया है। झूठ बोलने से केवल समस्या बढ़ती है और सच्चाई से ही हमें शांति मिलती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें समझना चाहिए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, लेकिन झूठ का पर्दा कभी नहीं गिरता। जो लोग झूठ बोलते हैं वे खुद को ही धोखा देते हैं, जबकि सच बोलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। इस कहानी के बाद अकबर ने अपने राज्य के नागरिकों से यह संदेश दिया कि हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि झूठ का कोई अंत नहीं होता और सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। सीख: सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वे अपनी स्थिति को और भी बुरा कर लेते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में सच और झूठ की स्थिति क्या है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक मजेदार चुनौती चाहिए। मुझे यह जानना है कि लोग किस हद तक सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं। मुझे एक ऐसी परीक्षा चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प विचार है। हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम यह पता कर सकें कि राज्य में कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इसे जल्दी से लागू करो, मुझे परिणाम चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों और अधिकारियों को एक सभा में बुलाया और उन्हें एक घोषणा की। बीरबल ने कहा, कल से हम एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। आपको अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों के बारे में पूरी सच्चाई बतानी होगी। यदि आपने सच बोला तो आपको सम्मान मिलेगा और यदि आपने झूठ बोला तो आपको सजा मिलेगी। यह सुनकर सभी लोग घबराए और उनमें से कुछ डरते हुए बोले, बीरबल, हम क्या करेंगे अगर हम सच बोलने से डरते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, कोई भी डरने की बात नहीं है। इस व्यवस्था में कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल अपनी ईमानदारी को सामने लाना होगा।
अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई और उसने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से पूछा, क्या आपने सुना है कि राज्य के एक व्यापारी ने अपने पुराने सामान को बेचकर रातों रात दौलत कमाई है। वह व्यापारी अपनी संपत्ति को चोरी चुपके से बढ़ा रहा है। क्या यह सच है? कुछ लोग इस पर चुप रहे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सच हो सकता है, जबकि कुछ ने यह कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। व्यापारी को तुरंत बुलाया गया और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, यह झूठ है। मैंने किसी का सामान नहीं चुराया। मेरी संपत्ति मेरे मेहनत से आई है। बीरबल ने फिर एक अन्य सवाल पूछा, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं कि लोग आपको चोर मानने लगे हैं? व्यापारी के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरी साख पर असर पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। बीरबल ने सभी की ओर मुंह करके कहा, देखिए, हमें किसी से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। सच बोलने से हमारी प्रतिष्ठा और सच्चाई का सम्मान बढ़ता है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कोई डर नहीं होगा। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच को सामने लाकर हम सबको एक बहुत अच्छा पाठ दिया है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब हम सच बोलते हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ के पर्दे में हमेशा एक ना एक दिन कुछ न कुछ सामने आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं वे अंत में खुद को ही धोखा देते हैं। अकबर ने इस पर कहा, मैंने तुमसे हमेशा कुछ नया सीखा है। हम सबको अपने दिल की सुननी चाहिए और सच्चाई से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सीख, सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो लोग झूठ बोलते हैं वे अपनी स्थिति को और भी मुश्किल बना लेते हैं। सच्चे लोग हमेशा सबसे महान होते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और राज्य के विकास पर विचार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग धन को इतना महत्व क्यों देते हैं। क्या धन से ही इंसान की महानता मापी जाती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, धन का मूल्य बहुत बड़ा है, लेकिन यह अकेला ही इंसान की महानता को नहीं माप सकता। एक व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान और उसकी नीयत से भी मापा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतना मानते हो तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। मैं एक ऐसी परीक्षा आयोजित करूंगा जिसमें हम यह जान सके कि धन और ज्ञान में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत अच्छा विचार है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने राज्य के सबसे अमीर और सबसे ज्ञानी लोगों को बुलाया और एक प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य यह था कि दोनों समूहों को एक ही समान कार्य दिया जाएगा और जो इसे बेहतर तरीके से निभाएगा वही विजेता होगा। अमीरों के पास अधिक धन था और ज्ञानी लोग अपनी विद्वता में प्रसिद्ध थे। यह प्रतियोगिता ज्ञान और धन के बीच अंतर को साबित करने का अवसर था। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सबसे पहले अकबर ने दोनों समूहों को एक साधारण कार्य सौंपा, एक बगीचा लगाना। अमीरों को शानदार बागवानी के लिए सभी संसाधन और धन दिया गया, जबकि ज्ञानी लोगों को सीमित साधन दिए गए। अमीरों ने अपनी संपत्ति का पूरा इस्तेमाल किया और बगीचे को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सारे साधन जुटाए। दूसरी ओर ज्ञानी लोग बगीचे को साधारण तरीके से लेकिन अपनी समझ और ज्ञान का उपयोग करके व्यवस्थित करने लगे। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बगीचा तैयार किया। कुछ समय बाद अकबर ने दोनों बगीचों का निरीक्षण किया। अमीरों का बगीचा बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन वहां अधिकतर फूलों और पौधों का ध्यान रखने का काम बाहर के मजदूरों द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी ओर ज्ञानी लोगों का बगीचा थोड़ा साधारण दिख रहा था, लेकिन वहां पर प्रत्येक पौधा अपने स्थान पर ठीक से लगा हुआ था और पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से की गई थी। अकबर ने देखा कि अमीरों का बगीचा खूबसूरत था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान और समर्पण की कमी थी। वहीं ज्ञानी लोगों का बगीचा साधारण था,
लेकिन उसमें जान और सच्ची मेहनत झलक रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस प्रतियोगिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। धन से बगीचा सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से उसकी असली सुंदरता और जीवंतता आती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, धन से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान और मेहनत से हम उसे सही दिशा दे सकते हैं। ज्ञान और ईमानदारी से किया गया कार्य सच्चा फल देता है और यह हमेशा याद रखा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। धन का महत्व है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से ही किसी काम को असल सफलता मिलती है। अब से मैं राज्य के सभी कामों में ज्ञान और ईमानदारी को ज्यादा महत्व दूंगा। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य के विकास के लिए हर पहलू में ज्ञान और सच्ची मेहनत को प्राथमिकता दी और इसके परिणामस्वरूप राज्य ने तरक्की की। लोग अब केवल धन के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वे अपने कार्यों को सच्चे मन से करते थे, जिससे राज्य में समृद्धि और खुशहाली आई। सीख: धन से काम किया जा सकता है, लेकिन सफलता और संतुष्टि केवल ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है।